मैंने फॉरएवर बिजनेस को इसलिए क्विट किया क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग नेगेटिव करते थे। मैंने लोगों से दुखी होके, लोगों की नेगेटिविटी से दुखी होके इस बिजनेस को छोड़ा, नहीं तो मैं शायद इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकती थी। ऐसा बोलने वाले लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, अब आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव लोग नहीं है, अब सिर्फ खुशहाली खुशहाली है, अब सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है? नहीं ना, अभी भी नेगेटिव लोग होंगे। जितना जहर एक कॉरपोरेट सेक्टर में है उतना तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि मैंने कॉरपोरेट में जॉब करी है एंड आई नो कि जितनी टांगे वहाँ खींची जाती है ना, शायद उतनी नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं खींची जाती। लोगों से दुखी होके अगर आपने छोड़ दिया, लोगों से दुखी होके मैंने ये डिसीजन बना लिया, जरा सोचिए उन लोगों को अभी क्या फ़र्क पड़ा? वो तो खुश हो गए ना कि आपने उनकी बात सुन ली। आप लोगों से मोटिवेट होके ज्वाइन कर रहे हो और लोगों से नेगेटिव होके इस बिजनेस को छोड़ रहे हो। आप रोबोट हो या इंसान हो? अगर तो रोबोट हो तो फिर आपका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। किसी ने मोटिवेशन दिया, फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, किसी ने नेगेटिव किया, फॉरएवर छोड़ दिया। अगर आप इंसान हो तो अपने दिमाग से सोचिए कि आप करियर बनाने के लिए किसी प्रोफेशन में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? प्रोफेशन आप लोगों के ओपिनियन से अगर चेंज करने लगे या लोगों के ओपिनियन से ज्वाइन करने लगे, फिर तो दोस्त जीवन में आई थिंक पैसे कमाना छोड़ो, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये रील मैंने आज इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप रोबोट नहीं है, आप एक ह्यूमन है। अपने ब्रेन से सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये बंदे जोड़ने का प्रोफेशन आपको सूट नहीं कर रहा है, आप नहीं जोड़ पाएंगे, तो आप जुड़ जाइए किसी और प्रोफेशन में, क्योंकि जुड़ना जुड़ाना तो वहाँ भी पड़ेगा, ठीक है? लेकिन किसी से नेगेटिव होके और किसी से पॉजिटिव होके अपनी लाइफ के डिसीजन मत बदलिए। के ओपिनियन तो आज आपके लिए कुछ और है, कल आपके लिए कुछ और हो जाएंगे। आप अगर इस इंडस्ट्री में हैं तो इस इंडस्ट्री के प्लान को समझिए, इस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म विजन और क्लैरिटी को समझिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 1 2 3 महीने में या 1 2 3 साल में तो शायद कुछ भी नहीं होने वाला है। कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ एफर्ट करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ लर्निंग्स करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी के साथ लोगों की नो सुननी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ लोग आपको हाँ भी बोलेंगे, बहुत चीज़ें होंगी। तो हमेशा अपने ओपिनियंस, जो आपके ख्यालात है ना, आप उसको अपने माइंड के हिसाब से समझिए कि आपका ब्रेन क्या कमांड कर रहा है आपको। अगर आप लोगों के माइंडसेट से, लोगों के ओपिनियन से चल रहे हो तो फिर इस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन ही मत करिए, क्योंकि ज्वाइन करने से भी आपका टाइम ही वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रख के कुछ सोच के इस बिजनेस में आए हैं तो एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दीजिए। 2 3 महीने में अगर आप सोच रहे हो कि आपने स्टार्ट किया फिर आपने छोड़ दिया, 2 3 महीने आपने ट्राई किया, तो 90 दिन में आपको क्या समझ आएगा? 90 दिन में तो आई थिंक आपको फॉरएवर का एफ भी समझना है, एलोवेरा का ए भी समझना है। 90 दिन में कुछ समझ नहीं आएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे कम से कम 5 साल का तो एक विजन बना के आना ही चाहिए, और वो 5 ईयर्स में भी गॉड नोस क्या अप डाउन होंगे वो आपको पता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, किसी के ओपिनियन पे नहीं, अपने खुद के बलबूते पे। ऑल द वेरी बेस्ट।